बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साज़ा इकराम और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है कि हम खुद जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को डेवलप कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आप खुद जो है वो घर में ही पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो जब पहला पॉइंट है कि आप अपने टॉपिक की जो है वो रिसर्च करें। जब भी आपको कोई इनवाइट करे या जब भी आप जो है वो एक पब्लिक स्पीच देने जाएं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस में आपके ही बच्चे तो नहीं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, किस किस्म की ऑडियंस है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं उसका आपकी ऑडियंस को क्या फ़ायदा होगा, आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी स्पीच से क्या लेकर जाएगी। ठीक है, तो आपकी तमाम चीज़ें मद्देनजर रखकर जब एक स्पीच को तैयार करेंगे तो होगा क्या कि ऑडियंस जो है वो आपकी स्पीच के साथ कनेक्ट करेगी। जब आपकी स्पीच के साथ ऑडियंस जो है कनेक्ट करेगी तो होगा क्या कि आपकी स्पीच एक बहुत ही इफेक्टिव जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? जब आप एक स्पीच को प्रिपेयर करें, जब आप एक स्पीच को लिख लें तो आपको करना क्या है कि आपको घर में या किसी भी प्राइवेट जगह में जाकर आपको क्या करना है? उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको बोलना है, बार बार बोलना है आपको, या आप अपनी फैमिली के सामने या आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको जो है वो फीडबैक मिलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, आप कहाँ पर सही कर रहे हैं। तो पता हमें कैसे प्रैक्टिस करती थी मतलब स्टार्टिंग में तकरीबन 6 मंथ हो गई है मुझे ये स्टार्ट किए हुए। ठीक है, तो मैं घर पर जाकर, ठीक है, हमारी इच्छा है वहाँ जाकर हमारे घर के आगे बहुत सारे दरख्त थे तो मैं उनके सामने जो है वो बोलती थी। मैं ऐसा इमेजिन करती थी कि ये मेरे सामने दरख्त हैं, ये जो है मेरे सामने एक ऑडियंस है, हमारे घर के सामने बहुत सारे दरख्त हैं। ठीक है, तो मैं हमारा छत जो काफ़ी ऊपर है तो मैं ऊपर खड़ी होकर मतलब नीचे दरख्त थे। ठीक है, तो मैं ऊपर खड़ी होकर ऐसा समझती थी कि मैं जो स्टेज पर खड़ी हूँ और मेरे सामने बहुत सारी ऑडियंस है। मैं बहुत बोलती थी। ये नहीं है कि मैं स्पीच जो है वो प्रिपेयर करके जाती थी, मेरे जहन में जो भी आता था, मौसम के हवाले से आ गया, कोई भी बात आ गई, बोलना शुरू कर देती थी। तो इससे हुआ क्या कि मेरे अंदर बहुत सारा जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और मैं बोलने लग गई। और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके साथ जो है वो यहाँ पर भी मैं बोलने लग गई। तो इसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैं दरख्तों के साथ जब पहले बातें करती थी, उनसे अपने हालात का इजहार करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता आज मैं इंसानों तक भी पहुँच आई हूँ। अगर आज मैं इतने लोगों तक पहुँच आई हूँ तो मुझे यकीन है कि कल मैं 50,000, 1 लाख, 5 लाख लोगों तक भी जो है वो मैं बोल सकती हूँ। उनके दरमियान में खड़े होकर भी जो है वो मैं बोल सकती हूँ, मुझे इस चीज़ का यकीन है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कहीं पर। कहते हैं टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मैं जो है वो बाइक चलाते चलाते जो है वो मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता था, बार बार जो चीज़ मेरे जहन में आती थी मैं वो बोलता था। तो ठीक है, तो अगर टोनी रॉबिन्स भी जो है उन्होंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस की, बार बार बोल कर, तो हमें भी जो है वो इस तरह प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत जो है वो मैटर करती है कि आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक एनर्जेटिक बनाना है, कॉन्फिडेंस से आपकी बात करनी है। ठीक है, तो जब आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो होगा क्या कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे और ज़्यादा जो है वो कनेक्ट करेगी, आपकी स्पीच खास करके जो है वो इफेक्टिव जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट है वो है कि आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करें, आप अपनी ऑडियंस से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित की गई है कि ह्यूमन माइंड जो है वो 20 से 25 मिनट तक ही एक चीज़ पर जो है वो कंसंट्रेट कर सकता है। तो जब अगर आपकी स्पीच जो है वो 3 घंटे की है, 4 घंटे की है, तो आप क्या करें कि आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं सही बोल रही हूँ? तो ठीक है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये चीज़ सही है? ठीक है, तो आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जब आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपके जो ऑडियंस है वो फिर आपसे कनेक्ट हो जाएगी, वो फिर आपको सुनना शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चनिंग करें। उसके बाद आप क्या करना है, आपको आई कॉन्टेक्ट बनाना है।
آپ ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے. جب آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ جو ہے وہ ان پر نظر رکھ رہے ہیں, آپ جو ہے ان پر اٹینشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی کانٹیکٹ بنانا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, تیسرا کھڑے ہو کر بات کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے, کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنی تقریر کو بھی پیش کرنا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور آپ کی اسپیچ جو ہے بہت افیکٹو جائے گی. اس کے بعد پانچواں پوائنٹ جو ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے, یہ ہے فیڈ بیک. جب آپ کسی کے سامنے اپنی اسپیچ کو پریکٹس کریں گے یا تو ہوگا کیا کہ آپ کو ایک فیڈ بیک ملے گا کہ آپ کی اسپیچ میں کیا غلطیاں ہیں, کیا اس میں خامیاں ہیں, اور ہوگا کیا کہ اس سے آپ جو ہے وہ اپنی خامیوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی غلطیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اسپیچ دینے سے پہلے اس کو ضرور پریکٹس کریں. اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسٹیو جابس جو کہتے ہیں کہ نمبر 1 پر اس دنیا میں جو اسپیچ جو ہے وہ دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جب میں اسپیچ دینے جاتا ہوں تو اس سے پہلے میں اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ اسپیچ کی پریکٹس کرتا ہوں. دیکھیے دوستوں, اگر اتنا بڑا آدمی اسٹیو جابس ہو کر بھی وہ اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ اسپیچ کی پریکٹس کرتا ہے, تو ہم تو بہت ہی عام سے انسان ہیں, تو ہمیں بھی جو ہے وہ پریکٹس کرنی چاہیے. آپ کو کوئی بھی شخص ڈھونڈ دے, اگر آپ کی کوئی بھی بیٹھا ہے اسے پکڑ کر بٹھا لیں کہ میری اسپیچ سنو, اس سے ہوگا کیا, لوگ آپ کو شروع میں کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, کہ اسے کیا کرنا شروع کر دیا ہے, یا اس پبلک اسپیکنگ کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ کہیں گے. دوستوں, لوگ آج آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے, لیکن میرا یقین رکھیں اگر آج 50 لوگ آپ پر ہنسیں گے, دوسری بار آپ کریں گے تب 50 لوگ آپ پر ہنسیں گے, تو یقین کیجیے فیوچر میں 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ آپ کو سیلوٹ کریں گے. تو کیا اتنا بڑا ریوارڈ جو ہے وہ آپ نہیں چاہتے, صرف اس لیے کہ لوگ آج کیا کہیں گے؟ تو آج کو چھوڑے, میٹر یہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دوستوں, لوگوں پر فوکس کرنا چھوڑ دیجیے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. لوگوں کو آج کل اپنی ہی پرابلمس ختم نہیں ہوتی, تو لوگوں پر فوکس کرنا چھوڑیں اور اپنے اوپر فوکس کریں, اپنے گولس کو سیٹ کریں اور اپنے سامنے چپکا کر لگا دیں. ٹھیک ہے, اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جب ایک ہی چیز کو, آپ کے گولس کو بار بار دیکھے گا, تو آپ کے گولس اچیو ہوں گے. جب آپ کے گولس اچیو ہوں گے, آپ کامیاب بنیں گے, تو ہر کوئی آپ سے جڑنا چاہے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.